ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜ ਬਹਾਰਾਂ, ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜ ਬਹਾਰਾਂ, ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ। ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਜੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਜੋ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰ ਤਰ ਗਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰ ਤਰ ਗਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ। बहुत बढ़िया। ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ। जैसे वेदों की महिमा का कोई अंत नहीं है, भगवान की महिमा की कोई सीमा नहीं है, ऐसे ही जो देव प्रकट हैं उनकी महिमा की सीमा कैसे हो सकती है। आपने प्रारंभ में सुना, हमारे तो भगवान स्वयं गोपाल बनकर के ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप होकर के उन्होंने दिखाया दुनिया को। जैसे अभी आपने सुना ना, गोवर्धन को चुना भगवान ने, क्यों? क्योंकि वो चारा भी देता था और लोग करते थे इंद्र की पूजा। भगवान ने कहा, जो तुम्हें भोजन देता है, तो तुम्हारी गौओं को पालता है, उसकी पूजा करो। गिरि गोवर्धन देव हमारो, गिरि गोवर्धन देव हमारो। सो तो या ब्रज को रखवारो, याने मान इंद्र को गवारो, याने मान इंद्र को गवारो। निर्भय गाय चरत है ये सब, राधे की ठकुराई। धीरथ राज तिलक त्रिभुवन को, धन धन वृंदावन। आप कहेंगे ये वेद से कहाँ चले गए, पर इसलिए कि हमारे गोपाल की पाली हुई गौएं और हमारी ब्रह्मता को मैंने देखा है। गौएं ही नहीं, विराट नगर में जब वहां रहती थी, इनके पास एक छोटी सी फीमेल डॉग था। कैसे उसके बैठ करके ये दवाई लगाती और उसके कीड़े तक निकालती थी। कहने का अभिप्राय, जो व्यक्ति एक साधारण जीवों के साथ भी, पर हम जानते हैं कितने ये आत्मबल के साथ स्ट्रॉन्ग भावनाओं वाली, स्ट्रॉन्ग दृढ़ निश्चय वाली, उसी का परिणाम है कि बोध के साथ प्रेम और सेवा। परमाराध्य गुरुदेव का ये मोटो है। मैं इसलिए संकेत कर रही हूं, हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व है, कर्तृत्व है, उसके अकॉर्डिंग में चलता है। और मुझे सब लोग कहते हैं ना, वो ऐसे वो ऐसे, मैं किसी देश को अपनी अपनी योग्यता से अपनी अपनी सामर्थ्य बनाते हैं और भगवान कृपा भी करते हैं। गुरुदेव ने सभी को समर्थ बना रखा है, खूब कृपा कर रखी है। आप लोगों को पता ही है, जहां भी जो बैठा है अपने आप में। अब ये ऑरलैंडो वाले हमने सुना ना, इतने बड़े इंजीनियर, गुरुजी बड़े गौरव से कहा करते थे, अरे मेरा बेटा
इतनी बड़ी जॉब को डिजाइन देकर आया है, पर महिमा किस बात की है? भारत के अध्यात्म की, भारत की संस्कृति की। ये कहते थे मेरा जन्मभूमि सुरनाम, कर्मभूमि हॉलैंड और धर्मभूमि भारत। तो हमारा धर्म अगर रहता है तो हमारे कर्म और जन्म सारे ही सिद्ध हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं, सार्थक हो जाते हैं। तो इसलिए हम भारतीय संस्कृति में, भारतीय धरा पर जन्म लेने वाले और इस संस्कृति में पलने वाले लोग तो हमारे जीवन में है। जितना ऐश्वर्य है, जितना वैभव है, आपको पता है घर प्रवेश करते हैं पहले गाय को लाते हैं, किस लिए? कि गोबर कर दे। अभी हम किसी घर में गए तो गाय नहीं मिली, मैंने कहा भाई लिफाफे में डाल के गोबर ही उठा लो, लक्ष्मी तो गोबर में है। आपको तो पता ही है, चूल्हा लीपते थे तो गोबर से, तो वैभव कहाँ रहेगा? अगर देवताओं की पूजा नहीं होगी और एकम सद्विप्रा बहुधा बदंती, उन देवताओं के मूल तो ध्यान करते हैं। सबसे बड़ा वैभव तो ध्यान में है ना। पर महाराज गुरुदेव ने कभी पैसा छुआ नहीं, मगर सारी दुनिया जानती है कितना वैभव छोड़ कर गए हैं, सबके लिए रखा हुआ है। जहां जो को जाकर बैठता है गुरुदेव का ध्यान करके कोई कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका तप और त्याग, उनकी तपस्या, उनका बलिदान समाज के काम आ रहा है। तो कहने का अभिप्राय, हम अगर अपनी संस्कृति की इन बातों को अपने जीवन में रखें और जिनको हम देखते हैं उनको अपने जीवन में एक एग्जाम्पल बना करके रखें, इनकी रहनी कैसी है, इनका जीवन कैसा है। अभी तक तो गुरुदेव की कृपा है, मिशन को सब लोग कहते हैं, चाहे जितना किसके पास वैभव है, किसी को अटैचमेंट नहीं है, किसी को किसी से राग नहीं है, किसी को मोह नहीं है, किसी को ये नहीं कि ये मेरा है। पॉजेसिवनेस। अगर गुरुजी कहते थे प्रयोग का अधिकार होना चाहिए, अपने उसके सत्वाधिकार नहीं। कोई भी माँ बाप बच्चे कोई भी हो, अगर अपना सत्वाधिकार रखते हैं तो अपने पास कुछ नहीं रहेगा। अगर हम केवल प्रयोगाधिकार रखते हैं तो हमारा सब कुछ है। ये संस्कृति अपने जीवन में, परिवार में, राष्ट्र में, समाज में, देश में और विदेश में, सारे विश्व में है। और आज विदेशों वाले, आपने सुना ना, इसी संस्कृति को देख रहे हैं, खोज रहे हैं। मैं आपको क्या बताऊं, एक बार हम अभी यूरोप में थे, आपको पता है ये जर्सी की आजकल क्यों इतनी ज्यादा हो गई बात? क्योंकि ये बोन पाउडर फीड करते हैं, करना शुरू कर दिया। एक बार गाय के दूध पी करके बच्चे रिटार्डेड होने लगे, पागल हो गए। जब उनको पता चला कितनी गौएं उन्होंने डंप कर दी विदेशियों ने। सोचो, गुरुजी उधर ही थे तब। आप सोचो, उनके अंदर दया धर्म तो है ही नहीं। एक बार बहुत साल हो गए, मैंने कहा चलो गौशाला में मशीनें ले आते हैं दूध निकालने वाली। हमने हॉलैंड में देखी थी, मशीनें लगी हुई, ऐसे गाय का दूध बह रहा है। तो मैंने कहा, गुरुजी कहते हैं मशीनों से दूध नहीं निकलेगा, जो बछड़ा लगता है गाय को, उसके वात्सल्य का जो दूध है, अमृत तो वो है। अब कई लोग कह देते हैं ना, आजकल नए नए डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाना, बोलते दूध भी ब्लड, दूध भी नॉन वेज है, कई एक मॉडर्न और आए हैं। अरे उनको मूर्खों को पूछे, दूध नॉन वेज कैसे है? दूध कोई ब्लड की प्रोडक्शन थोड़ी है, दूध वात्सल्य की प्रोडक्शन है। क्यों? गाय हमारी माता है। जब मैथुनी सृष्टि से पहले सृष्टि पैदा हुई तो माँ का दूध नहीं था, गाय का दूध मिला था। तो माँ का दूध बाद में बना है। माँ का दूध भगवान ने बनाया है। किसने बनाया है? ये रक्त से थोड़ी बनता है। अगर वात्सल्य नहीं तो दूध ही नहीं बनता। तो इसलिए दूध तो वात्सल्य का परिणाम है। तो गाय हो, माता हो, जननी जन्मभूमि से स्वर्गाद विग्रेसी, ऐसे तो नहीं कहते हैं। अरे हम लोग तो जानते हैं, मेरे पास भी अनेकों लोग ऐसे आते थे, बेचारे आके बोलते, दीदी जी हमने माँ की सेवा नहीं की, हम विदेश में बैठे रह गए। अरे पछताने के बाद जैसे सुना ना अभी, तो गाय की सेवा ठीक है। मतलब हमारी संस्कृति में सारी अमेंडमेंट्स हैं। ये नहीं कि कुछ है ही नहीं, कोई उपाय नहीं है, सभी उपाय हैं। संतों की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, गाय की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, वृद्धों की सेवा करो, बीमार की सेवा करो, जिसको जरूरत है। मैं कहा करती हूँ, अरे जरूरत तो पूरी हो जाएगी,
चाहे कोई धन का, बल का, सेवा का, कैसी भी जरूरत किसी को है, चाहे कोई रोगी है, जरूरत तो उसकी पूरी हो जाएगी, कोई भी कर देगा, मगर हम अगर नहीं कर पाएंगे हम उस सेवा से वंचित रह जाएंगे। हमारा तो ये एटीट्यूड है। किसी को जरूरत है, तुम्हारे कान में शब्द पड़ा कि किसी को जरूरत है, चाहे धन की, चाहे बल की, चाहे विद्या की, चाहे किसी चीज की, सेवा की, तन मन धन किसी भी सेवा की जरूरत है, अगर उसकी जरूरत आपने पूरी कर दी तो आपको सौभाग्य मिल गया, मगर उसकी जरूरत तो पूरी कर देगा भगवान, किसी न किसी माध्यम से कर ही देगा। हम अगर टाल जाएंगे तो हम उससे वंचित रह जाएंगे। इसलिए अपने अपनी आत्मा को साक्षी बनाकर जब जब हमें मौका मिले किसी भी प्रकार की सेवा का, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने अंदर से, किसी के कहने से नहीं, किसी के सुनने से नहीं, अपनी आत्मा को साक्षी बनाकर हम हर तरह से अपने को तैयार रखें। बहुत बहुत आशीर्वाद इन शब्दों के साथ मैं पुनः बहुत बहुत शुभाशीष